हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का जो अर्धवार्षिकांक में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस प्रैक्टिस सेट में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14। इससे पहले ऑलरेडी 13 सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। तो अंकुर योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। वहीं अंकुर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, जन सुनवाई योजना 2021, लॉन्च पैड योजना, यह सब योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह किया है शुक्र से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है टीबी नरेंद्रन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी नरेंद्रन। टीबी नरेंद्रन जो थे वो टाटा स्टील के CEO हैं। वहीं अगर हम लोग CII की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1895 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो ये आया है 7.3% की गिरावट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया है। तो यह कहाँ के थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है तो उनका नाम है प्रविंद्र जगन्नाथ। वही मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस जो है वो एक ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुमेलित है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। N रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री, यह गलत है क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है हमारा कि बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। अगर हम लोग यही बात करते हैं नौसेना की, तो नौसेना के अध्यक्ष जो हैं वो अभी 24वें अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। कुछ और ऑपरेशन भी याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ऑपरेशन ओलिविया याद रखिएगा जो कि भारतीय तटरक्षक के द्वारा शुरू किया गया है। और एक है ऑपरेशन सर्द हवा, वह जो है वो BSF के द्वारा यानी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण जो है वो किस देश ने किया है। तो ताउते का नामकरण जो है वो म्यांमार ने किया है। ताउते से जो मेनली जो प्रभावित क्षेत्र था भारत का वो था महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए, जनरली नामकरण जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ताउते का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। निसर्ग का पूछ दे तो बांग्लादेश ने किया था। यास का पूछ दे तो ओमान ने किया था। बुरेबी का पूछ दे तो मालदीव ने किया था। और निवार का अगर पूछ दे तो वो ईरान ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप की शुरुआत की है। तो हिट कोविड ऐप की जो शुरुआत है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। वहीं बिहार से एक और ऐप का नाम याद रखिएगा जो कोविड-19 से रिलेटेड है, उसका नाम है संजीवन ऐप। वहीं बिहार से रिसेंटली जो अभी मतलब कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो बिहार के भागलपुर में लगाया गया है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जो है वो जमुई में किया गया है। और कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड भी बिहार ने जीता है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मुआ मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। तो यह किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। वहीं मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा ए हेपतुल्ला।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। गिलर्मो लासो, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। आनातोले माकोसो की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कांगो के प्रधानमंत्री हैं। बशर अल असद की बात करते हैं तो ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। और मोक्टोर ओने की बात करते हैं तो ये माली के प्रधानमंत्री हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम क्या है? सजग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? ये एक ओपीवी है। ओपीवी का मतलब समझते होंगे आप लोग क्या होता है? ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, मतलब जिसको कहा जाता है अपतटीय गश्ती पोत। ठीक है, यह जो सजग है यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जो 5 ओपीवी है, मतलब 5 जो अपतटीय गश्ती पोत है, उसमें से यह तीसरा है। इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाया गया है। अन्य 4 जो ओपीवी हैं वो हैं सक्षम, सचेत, सुजीत और सार्थक। तो चारों का नाम भी याद रखिएगा, सक्षम, सचेत, सुजीत और सार्थक, और ये है सजग। यही 5 ओपीवी जो हैं वो डिजाइन और निर्मित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा की अगर आप बात कीजिएगा ना, तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है वो WHO की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। इस सभा में WHO के सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो शामिल होते हैं। और यह स्वास्थ्य सभा जो है वो प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसे 2003-2020 के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की अगर बात करते हैं तो यह एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं और इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो 3 चाइल्ड पॉलिसी को किसने मंजूरी दिया है? चीन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना ने। वहीं देखिए, अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना की राजधानी कहाँ है? चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। चाइना से और भी चीज़ें याद रखिएगा। चाइना जो है वो FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भी बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश भी बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रख दिया है? तो वो बलबीर सिंह के नाम पर रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह जूनियर। नेक्स्ट कह रहा है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है वो किस राज्य सरकार की पहल है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है वो असम सरकार की पहल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार की पहल है। वहीं मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की बात करते हैं तो यह जो कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं, मतलब अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी यह मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना में। वहीं आसाम की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे अरुणोदय स्वर्ण योजना, धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है केन विलियमसन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में इटली के द्वारा भारत के लिए किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात में पहली रो पैक्स फेरी सेवा की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो यह जो है वो भारत और अमेरिका ने मिलकर किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका से जो रिसेंटली याद रखने वाली जो बातें हैं वो याद रखिएगा कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत स्वीडन जलवायु पहल में भी अमेरिका शामिल हुआ था। सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश भी अमेरिका है। ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का भी फैसला अमेरिका ने लिया है। अमेरिकी संसद ने एक मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट भी पास किया है और चंद्रमा पर 2026 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना भी तैयार कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली, बिल्कुल सही है। 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर, 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव, तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो हैं वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है जेफ बेजोस की।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह बात कर रहा है 2020 की, जो मतलब फोर्ब्स की 35वीं सूची थी, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें जेफ बेजोस जो थे वो 177 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ पहले नंबर पे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो यह कौन रहा है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। यह जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है, इसको जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय। पहले नंबर पे है बेंगलोर, दूसरे नंबर पे है पुणे और तीसरे नंबर पर है अहमदाबाद। अच्छा, ये जो रैंकिंग है ना, यह बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले। अगर आपसे पूछ दे कि छोटे शहरों में कौन है जिसकी मिलियन से कम जनसंख्या है, तब पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वो पेरिस में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। आगे कह रहा है कि चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है नीतू सिंह को। नीतू सिंह हैं कौन, ये गांव कनेक्शन की पत्रकार हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो चमेली देवी पुरस्कार है वो महिला पत्रकारों को उनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। तो यह किनको दिया गया है, नीतू सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है। तो अरोमा मिशन की शुरुआत लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से एक चीज़ और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और एक सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी लॉन्च किया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मे बी अगर आपको थोड़ा आवाज़ जा रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो सिंगापुर ने किया है। तो भारत जो है वो सिंगापुर के साथ किया है मतलब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर से याद रखिएगा, सिंगापुर जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, मानव पूंजी सूचकांक 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020, ये सब रैंकिंग में सिंगापुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है। तो यह कहाँ स्थित है, जुकू घाटी। जुकू घाटी स्थित है नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन जो है वो झांसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी। अच्छा, अगर आपसे यही पूछे तो गुड़ महोत्सव, तो याद रखिएगा लखनऊ। केला महोत्सव कुशीनगर। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ, केला महोत्सव कुशीनगर, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट कह रहा है कि ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है। तो यह कौन से जिले में किया गया है, यह झारखंड के हजारीबाग जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। झारखंड से याद रखिएगा, झारखंड जो है वो हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा किया है और साथ ही साथ मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की भी घोषणा किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहथन बांध का निर्माण जो है वो किस देश ने किया है। दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध है, तो यह किसने किया है, यह कर रहा है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चीन। देखिए, मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूँ कि पहला भी जो है वो चीन में है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका नाम क्या है। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो जल विद्युत बांध है चीन में स्थित है, उसका नाम क्या है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया का जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है वो चीन में स्थित है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी। तो यह जो है वो ब्राउनफील्ड के लिए शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउनफील्ड।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है। तो डीप ओशन मिशन की जो शुरुआत है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। देखिए, यह जो डीप ओशन मिशन है यह समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए वर्ष 2018 में ही डीप ओशन मिशन के ब्लूप्रिंट का अनावरण किया गया था। इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का भी मसौदा भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल जो है वो भारत में बच्चों पर किया जाएगा। तो यह किया जाएगा नोवावैक्स का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। अच्छा, पहले तो यही बताइए कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 मतलब सूचकांक जो है वो जारी कौन करता है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। 2020 में भारत का स्थान 140 था, ये गलत है क्योंकि 2020 में भारत का स्थान 137 था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है। तो यह किसने किया है, यह किया है आसाम सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आसाम। आसाम से और भी कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। फिर प्रथम राज्य है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भी पहला राज्य असम ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हॉवर्ड का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तो यह दिया है पुडुचेरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगास्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है, जो उपराज्यपाल होते हैं उनका नाम है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट कह रहा है पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह किया जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किनको किया गया है, यह किया गया है सुमित्रा मित्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो पुरस्कार है वो दंत चिकित्सा में नैनो तकनीक के अपने अनुप्रयोग के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जो है वो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश यानी कि नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज की श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया है। तो ये रज महोत्सव कहाँ मनाया गया है, उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उड़ीसा से जो और बातें याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा यहाँ अभी एक रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र लगाया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यूमटेक कर्स के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया। तो यह कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। एक चीज़ और हैदराबाद से याद रखिएगा, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल भी यहीं बना है और 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी हैदराबाद को ही चुना गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है वो 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो 28 ठो ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई हैं, उनका नाम है बियोंसे, जो कि एक अमेरिकन सिंगर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है। तो यह क्या है, ईरान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है। तो यह जो है वो निर्माता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माता। नेक्स्ट है हमारा कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 20। यह टोटल जो है वो 100 देशों में किया जाता है, जिसमें भारत जो है वो 20वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूके और तीसरे स्थान पर है इजराइल। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।